नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। 1 जनवरी को एक ऐसा धमाका हुआ ट्विटर पे कि जिसके बाद तमाम जगह हंगामा मच गया। और हंगामा भी इसलिए बजा कि 1 साल के भीतर सुल्ली डील्स के बाद सडनली बुल्ली बाय ऐप सामने आ गया, जिसमें 112 मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई और बाकायदा तस्वीरें उन तमाम महिलाओं की लगाई गई जो बुलंद आवाज़ उठाती हैं हर नाइंसाफ़ी के साथ, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम वो लोग हैं जो मुखर होके सरकार की नीतियों का मुखालफत करते हैं। लेकिन पूरे प्रकरण पर नज़र डाली जाए तो ये बात सही है कि बोलती लिखती हुई लड़कियों से अब दिक्कत होने लगी है और उस दिक्कत को इन्होंने उससे निपटने का रास्ता भी निकाल लिया है। अब रास्ता ये निकाला गया है कि इस तरह के ऐप्स पर तस्वीरें डालकर नीलामी करवाओ ताकि ये लोग डर कर चुप हो जाएं। और तो और इसमें नजीब की माँ की तस्वीर और उनका नाम तक शामिल है। एक माँ जो अपने बेटे को तलाशती रही, आज तक उनका बेटा नहीं मिला, लेकिन आज उनकी भी नीलामी की गई, तो ये अपने आप में शर्मसार है। आज इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या एक ऐसी मानसिकता को समाज में जन्म दे दिया गया है जिस पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हम फेल हो चुके हैं, सत्ता फेल हो चुकी है, या ये कहें कि स्टेट स्पॉन्सर्ड इस तरह के लोगों को खड़ा कर दिया गया है जिनकी उम्र 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल की है। और बुल्ली बाय ऐप में भी गिरफ्तारी हुई है जिसका पूरा श्रेय मुंबई पुलिस को जाता है। मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्रिय होकर अब तक लोगों को पकड़ चुकी है, जिसमें 2 लोगों का नाम सामने आया है। विशाल कुमार झा, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल है, बेंगलुरु से इंजीनियरिंग कर रहा है, 2nd ईयर में है। और श्वेता सिंह का नाम सामने आया है जिसकी उम्र 18 साल है। सोचिए कितनी गंभीर बात है कि 17, 18, 19, 20, 21 साल के बच्चों के अंदर इतनी मानसिकता को कैसे बीमार कर दिया गया कि वो इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम देने से भी नहीं चूक रहे हैं। पूरा मामला क्या है, पुलिस ने क्या किया है, IT मिनिस्ट्री ने क्या कहा है और क्या अब तक प्रक्रिया हो चुकी है, इस रिपोर्ट पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। सुल्ली डील मामले में दिल्ली और नोएडा पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसी के जैसे बुल्ली बाय मामले में सफलता हासिल कर ली है। महाराष्ट्र के IT विभाग के राज्य मंत्री सतीश पाटिल ने 3 तारीख को रात 10 बजे एक ट्वीट कर ये बताया कि मुंबई पुलिस के हाथों एक कड़ी लगी है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का नाम उजागर नहीं किया। बस इतना कहा कि सरकार दोषियों के पीछे लगी है, जल्द ही कानूनी कार्रवाई कर मामला सामने रखा जाएगा। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सतेज ने किस कड़ी पर बात कर रहे थे वो अगले दिन यानी मंगलवार को मालूम चल पाया। दरअसल 3 जनवरी को मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से एक 21 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हिरासत में लिया। इसका नाम है विशाल कुमार झा, लेकिन विशाल को इस मामले में सह आरोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने उत्तराखंड से भी एक महिला को हिरासत में लिया गया है, उसे मुख्य आरोपी बनाया गया है जिसकी उम्र 18 साल है और श्वेता सिंह के नाम पर उन्हें उजागर किया गया है। ANI के ट्वीट के मुताबिक पुलिस ने हवाले से बताया कि विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह एक दूसरे को जानते थे। बुल्ली बाय ऐप के संबंधित 3 अकाउंट ये महिला अकेले हैंडल कर रही थी। विशाल कुमार झा ने खालसा सुप्रीमिस्ट नाम से एक अकाउंट बनाया था। 31 दिसंबर के रोज़ विशाल ने इस अकाउंट को ऐसे नाम रख दिए और जिससे ये पूरी तरीके से लगे कि सिख लोगों ने ये अकाउंट बनाया है। फर्जी खातों का खालसा नाम से जोड़कर दिखाया भी गया कि किस तरह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं। 4 तारीख को विशाल कुमार झा ने पुलिस
को अदालत में अपने हिरासत में लेकर अदालत में लिया। उसे 10 दिन की हिरासत रिमांड पर भी भेज दिया गया है। विशाल के बारे में शुरुआती जानकारी में ये पता चला है कि वो मूलतः बिहार से है। बेंगलुरु के सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे साल में पढ़ाई कर रहा है। जिन ट्वीट अकाउंट से ऐप का पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें चढ़ाई गई, उसकी IP एड्रेस ट्रेस करके पुलिस ने विशाल को हिरासत में ले लिया। हो सकता है कि कुछ जानकारी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की जांच में भी सामने आए। SCRT ने ये मामले में एक हाई लेवल कमेटी बनाई और राज्य के पुलिस फोर्स के साथ तालमेल करने के लिए भी कहा गया है। अब तक इस मामले में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में विभिन्न धाराओं पर अलग अलग मामले को लेकर धाराएं दर्ज की जा सकती हैं। इसमें दो समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने और मुसलमानों की महिलाओं को यौन उत्पीड़न से जुड़े धाराएं भी लगाई गई हैं। बुल्ली बाय ऐप की जद में आई मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का भी नाम शामिल है जो कि 18 साल से कम है। अब ये देखना होगा कि पास्को के तहत क्या मामला बनाया जाता है। ये एक तीर से दो निशाने जैसी बात होगी। यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है कि विशाल पर आरोप लगा है वो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमें ये सवाल पूछना बंद नहीं करना होगा कि कौन सा ऐसा माहौल है जिसमें विशाल ने उस माहौल में जाकर इस तरह की ऐप बनाने की प्रेरणा मिली। विशाल ऐसा नहीं है, उसके साथ और भी बड़ा समूह काम कर रहा था। अगर ये कोई समूह था या नहीं था, ये भी एक चिंता की बात है। चिंता की बात तो वो चतुराई की भी है जिसमें बुल्ली बाय ऐप पर गुरुमुखी की चीज़ें लिखी गई थी और इस ऐप का दोष सिख समुदाय पर मढ़ने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन के बाद किसान समुदाय किस तरह निशाने पर आया, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। 24 नवंबर 2021 को BBC पर श्रुति मेनन और फ्लोरा कार्माइकल की एक रिपोर्ट छपी, फॉर्म्स लॉ 6 बीइंग टारगेटेड बाय फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। BBC की इस रिपोर्ट में सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलायंस SAR नाम से एक नॉन प्रॉफिट संस्था की रिपोर्ट सामने आई और जानकारी को साझा भी किया गया। और इस रिपोर्ट में पाया गया कि किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फेक IDs का नेटवर्क खड़ा किया गया, लेकिन ये फेक ID ब्रांड्स द्वारा नहीं, असल इंसानों द्वारा चलाई जा रही थी। इन प्रोफाइल्स को सिख नाम भी दिए गए और साथ में रियल सिख हैशटैग भी चलाए जा रहे थे। आरोपियों की मानसिकता क्या थी, ये बार बार सवाल दिमाग में कौंधता है। हमने ये बार बार देखा है कि सुल्ली डील्स या बुल्ली बाय जैसे ऐप सिर्फ एक तरह का टारगेट चुनते हैं। ये एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। जैसे बुल्ली बाय के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ सिख समुदाय को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त पहले ही बात में पता चल गया था कि T20 वर्ल्ड कप में एक मुकाबले में भारत के मेंस क्रिकेट पाकिस्तान की टीम से हार गई। इसके बाद हार का दोष मोहम्मद शमी पर मढ़ दिया गया, क्योंकि ये अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली ने मुखर होकर मोहम्मद शमी का बचाव किया तो विराट कोहली की बेटी को धमकी मिलने लगी। हम ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि एक बच्ची को दी गई रेप की धमकी थी। तब इस बात का प्रचार किया गया कि ये धमकी पाकिस्तान से आई है, लेकिन 2 नवंबर 2021 को ऑल्ट न्यूज़ में छपी मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट बताती है कि जिस अकाउंट से धमकी आई थी वो पाकिस्तान से नहीं, भारत से था। 21 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में श्रीनिवास जयरारा की रिपोर्ट छपी जिसमें भारत का नाम भी सामने आया था। ये IIT हैदराबाद से 2019 से पास आउट हुआ राम नागेश अकुबिथिनी था। इसे फूड डिलीवरी ऐप द्वारा उस साल सबसे बड़े पैकेट में से एक हायर भी किया गया था। बावजूद इसके राम नागेश इस तरह की हरकत करता पकड़ा गया। सवाल में बार बार यही उठता है कि राम नागेश, विशाल कुमार जैसे लोगों के कामों के पीछे किस तरह की मेंटल कंडीशनिंग काम करती है।
कौन लोग इनके साथ काम करते हैं। और इससे भी ज़्यादा इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि इन्हें क्या सज़ा दी जाए या काउंसलिंग की जाए या दोनों एक साथ दिया जाए। अगर दंड दिया जाएगा तो फिर किसके नक्शे कदम पर चलेंगे। काउंसलिंग की जाएगी तो समझ में आएगा गलती हुई है, इससे कौन सा बड़ा खतरा है। अंग्रेजी का एक शब्द है डिह्यूमनाइजेशन, व्यक्ति से उसकी इंसानी पहचान छीन लेगा, तब वो एक वस्तु हो जाता है जिसके बाद वो किसी भी तरह का अन्याय को जायज़ ठहरा सकता है। सुल्ली डील्स हो या बुल्ली बाई, ऐसी ही कोशिशें हैं जिसमें ये साफ हो जाता है कि मुसलमानों को टारगेट कर बार बार महिलाओं को ही निशाने पर रखा जा रहा है और सिख समुदाय को ये दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान और सिख एक दूसरे के दुश्मन हैं ताकि देश का माहौल बिगड़े। और ये कोशिशें क्यों हो रही हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब देश में शाहीन बाग जैसा एक बड़ा आंदोलन महिलाओं के खड़ा हुआ और उसको सपोर्ट करने के लिए जब सिख समुदाय सामने आया तो सब लोगों की चुलें हिल गईं। और उसके बाद किसान आंदोलन में जब किसान सड़कों पर आया तो सबसे पहले साथ देने वाला कोई और नहीं, मुसलमान ही है। और जब इस तरह की एकता को तोड़ना हो तो महिलाओं को टारगेट करो। जब विराट कोहली शमी का स्टैंड लेते हैं तो उनकी बेटी को रेप का थ्रेट मिलता है। जब शाहीन बाग के लिए पंजाब खड़ा हो जाता है, सिख समुदाय खड़ा हो जाता है, तब बुल्ली बाई के जरिए सिख समुदाय को निशाना बनाकर दोनों के बीच दुश्मनी दिखाई और पनपाने की कोशिश की जाती है। और उन बच्चों की उम्र क्या है, 19 साल, 21 साल, 18 साल, और मुख्य आरोपी कोई और नहीं है, 21 साल 18 साल की महिला है। एक महिला के लिए, एक महिला की ऐसी सोच दर्शाती है कि क्या मेंटल कंडीशनिंग है उनकी। इसी पर जावेद अख्तर साहब ने एक ट्वीट करके कहा है कि इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ नहीं किया गया और दंड दिया गया तो फिर से एक बार यही कोशिश होगी और वो हर गलत को सही ठहराएंगे और बार बार महिलाओं को टारगेट किया जाएगा, रेप की धमकी दी जाएगी, उनको निशाना बनाया जाएगा। सवाल वही खड़ा होता है कि सत्ता चाहे तो एक सेकंड में इन सब चीज़ों पर रोक लगा सकती है, लेकिन सत्ता रोक नहीं लगाना चाहती क्योंकि उनकी राजनीति की नींव ही अहम मुद्दों से हटकर हिंदू मुसलमान पर है। हम ऐसी ही घटनाओं से आपको रूबरू कराकर सच्चाई दिखाते रहेंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।